नमस्कार, मैं और कौन आप देख रहे समाचार। कार सेवकों पर गोलियां चलाने को स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही ठहराया तो पार्टी ने किया किनारा, कांग्रेस ने भी लिया बड़े हाथ। सपा के सिरमौर और समाजवादी पार्टी के नेता मिस्टर विवाद और स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से चर्चा में है। इस बार उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने को सही ठहराते हुए कहा है कि तत्कालीन सपा सरकार ने सही कदम उठाया था। कानून की रक्षा के लिए उन्होंने अलग तत्वों पर गोली चलाया था। एसपी सिंह बघेल जी हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात, एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे। जिस समय की वो बात कर रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में थे जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको तो नहीं बोलना चाहिए। बयान को लेकर के साधु संत में भारी आक्रोश। बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इसके बयान से सनातनियों में आहत दुख है कि सनातनियों की इस प्रकार से शहीद राम भक्तों के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी किया। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से ये समाज में द्वेष और जहर घोलना चाहते हैं। शांतिपूर्वक अयोध्या का मंदिर का निर्माण और इनको जलन, क्योंकि ये बाबर के पैरोकार हैं, बाबर के वंशज हैं। इनको लगता है कि हाय बाबरी, हाय बाबरी, हाय बाबरी, कैसे अयोध्या में शांतिपूर्वक मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसको देखते हुए पूरे देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। इसके नाते ये बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा जो बयान दिया है, मैं पूछना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से, बार बार ऐसा बयान देना और उसके बाद आपका यह कह देना कि उनका निजी बयान हो सकता है, यह समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, तो तत्काल नैतिकता के तौर पर समाजवादी पार्टी से इसको बाहर का रास्ता दिखाइए। नहीं तो जिस प्रकार से इनका बयान है, आने वाले दिनों में आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिस समय अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका या प्रशासनिक के आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए गोलियां चलवाई, जो सरकार का अपना कर्तव्य था। बयान पर पलटवार करते हुए साधु संतों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने ही पार्टी की लुटिया डुबोने में लगी है और एक दिन लुटिया डुबो के ही छोड़ेंगे। सपा प्रमुख को इस बारे में सोचना चाहिए। लोकतंत्र में जनता जनार्दन की भावनाओं का सम्मान करना यह सरकार का कर्तव्य होता है। जनता जनार्दन पे गोली चलवाना यह सरकार का कर्तव्य नहीं है। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी और जो भी लोग राम का विरोध करते होंगे, वही इस तरह की सरकार की परिभाषा कर सकते होंगे जो श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है जन भावनाओं और लोक कल्याण का संपादन करना और जन भावनाओं का सम्मान करना। समाजवादी पार्टी की सरकार कोई बॉर्डर पर शत्रु देशों के ऊपर गोली नहीं चलवा रही थी। करोड़ों करोड़ों लोग जो इकट्ठा थे श्री अयोध्या जी में, जो भगवान श्री राम के जिनके आराध्य थे, जिनकी लिए वो वहां इकट्ठा थे, उनके ऊपर उन्होंने गोली चलवाई थी। और ये अक्षम्य अपराध है। इसको कर्तव्य की श्रेणी में जो लोग रखते हैं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा निंदनीय कोई परिभाषा कर्तव्य की नहीं हो सकती। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सब ब्राह्मण स्वामी की शिकायत की है। नरेश उत्तम पटेल ने से बोला है कि उसको मना करो, अब ऐसा कुछ न बोले, और नेताओं को भी निर्देश दो कि सोशल मीडिया पर लिखना है तो तार्किक लिखो, बढ़ना मत लिखो। एक तरफ बीजेपी जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के हमलावर है, वहीं कांग्रेस ने भी बयान को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मौर्य से किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि सपा के स्वामी सपा को डुबोने का पूरा इंतजाम कर लिया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा राम मंदिर निमंत्रण को ठुकराने को लेकर के कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया है।
मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने का निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुखद और निंदनीय है। इसके साथ ही आचार्य ने कहा कि कांग्रेस को सपा से किनारा कर लेना चाहिए। हम सपा को अपने सिर पर लेकर के क्यों ढोए। आचार्य ने कहा कि स्वामी और अखिलेश की कहानी विक्रम और बैताल के जैसा है। अखिलेश पर स्वामी का भूत चढ़ गया है। बड़ी बात उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य से अखिलेश यादव डरते हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का आदमी है जो सपा में पार्टी का बेड़ा गर्क करने के लिए यादव को आने वाले दिन में जरूर अखड़ेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है। चाहे डिंपल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव जी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सच बात यह है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा के व्यक्ति हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, उनकी पार्टी रोज खत्म हो रही है। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ऐसे ही बोलते रहे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मजबूरी है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौर्य से इतने डरते हैं जैसे बच्चा डरता है ना भूत से, इस तरह डरते हैं। और ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा।